मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान होना और उसको लेकर लगातार पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं। चौथे चरण में 8 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के तूफानी प्रचार हो रहे हैं। दोनों के ही प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक सभाएं कर चुके हैं, लेकिन खास बात यह रही कि हर कोई मालवा निमाड़ अंचल में आदिवासियों की बात करता हुआ नजर आया। आखिर ऐसा क्यों, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें देवास, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, धार, उज्जैन, खंडवा, खरगोन सीट शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल इन सीटों को अपने खेमे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पिछले 3 दिनों से मालवा निमाड़ के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस भी इन सीटों पर जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। इन सीटों की बात करें तो मालवा निमाड़ अंचल में आदिवासी मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है। धार, खरगोन और रतलाम लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी मतदाताओं का रुझान ही परिणाम भी तय करता है। पहले बात करते हैं इस अंचल की। मालवा निमाड़ में कुल 8 लोकसभा सीट, 8 लोकसभा सीट में 66 विधानसभा सीट। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती। 2018 विधानसभा के मुकाबले 20 सीट ज्यादा। 66 में से आरक्षित 22 सीटों में से बीजेपी को 5 मिली। मालवांचल की 3 लोकसभा सीट आरक्षित हैं। आरक्षित 3 लोकसभा सीट में 24 विधानसभा हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 24 में से सिर्फ 10 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। कांग्रेस के खेमे में बीजेपी के मुकाबले 3 सीटें ज्यादा आईं और 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने अपना परचम लहराया। इस राज्य में वोटों और सीटों का हिसाब किताब आदिवासी आबादी के इशारों पर चलता है। मालवा निमाड़ आदिवासी बहुल इलाका है और सूबे की सबसे ज्यादा आदिवासी सीट भी इसी क्षेत्र में है। इसी इलाके में आने वाले बड़वानी क्षेत्र में जय आदिवासी युवा शक्ति पार्टी यानी जैस का उभार हुआ। जैस का उदय और आदिवासी समुदाय में बीजेपी के खिलाफ पनपी नाराजगी इस क्षेत्र में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बनी थी। हालांकि चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी लगातार आदिवासी समुदायों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार और खरगोन में सभा कर आदिवासी वोटरों को साधने का प्रयास किया, जिसे भाजपा लोकसभा चुनाव में ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही है। शिवराज सरकार ने आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए पेसा एक्ट लागू कर आदिवासियों के अधिकार बढ़ाए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रदेश के आदिवासी जननायकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है और लगातार सभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी धार और खरगोन में सभा कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार धार में डेरा डाले हुए हैं। खरगोन में अरुण यादव सहित बड़े नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी मालवा और निमाड़ अंचल में लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह प्रचार थमने तक मंदसौर, रतलाम और खंडवा में सभाएं करेंगे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इस अंचल को लेकर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का एक रिकॉर्ड स्थापित करने जा रही है, जो अपने आप में न भूतो न भविष्यति होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस अंचल की सीटों में जहां मतदान होगा वहां पर कई सीटों में कांग्रेस को जमानत बचाने का संघर्ष करना पड़ेगा। इंदौर का प्रकरण हमारे सामने है कि वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी तक नहीं खड़ा कर पाई। यह इस स्थिति को स्पष्ट कर रहा है कि आज कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई कहीं न कहीं मालवा निमाड़ में लड़नी पड़ रही है। और चौथे चरण में इनका पूरा का पूरा देश भर का चुनाव नीचे की तरफ जा रहा भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता टूट पड़े हैं पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ पूरे देश भर में। झाबुआ की सीट हम जीत रहे हैं, धार की सीट हम आगे चल रहे हैं और खरगोन और खंडवा की सीट पर निरंतर हमारी स्थिति मजबूत हो रही है। मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम फेज में हो रहे मालवा निमाड़ अंचल की 8 सीटों पर चुनाव कितना रोचक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक यहां प्रचार करने पहुंचे। इसके अलावा कई राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं ने ताकत लगाई। बहरहाल देखना होगा कि मालवा और निमाड़ की जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।